how are you all? Hope you all are doing very good. So today we are here with a new chapter of class 5th, which is chapter number 5, the muscular system. So in the previous chapter, we have discussed about the skeletal system, and now that along with that skeletal system only, there is another kind of system, which is muscular system, and they both all together helps in the different types of movement in our body. So today we have to start with the topic muscular system. Okay? See, in the previous chapter, you have learned about the skeletal system, which gives a frame or shape to our body. The system accompanies with one another system called the muscular system. Touch any part of your body, you would feel something fleshy. The fleshy part forms your muscular system. They are soft tissues found under your skin. Muscles are made up of stretchy fibers. Every muscle has a special kind of work to do, like the running, jumping, talking, writing, etc. So, same the thing which I have told you कि in the previous chapter we have discussed about skeletal system, और अब इसी skeletal system के साथ क्या होता है, skeletal system का काम तो था हमारी बॉडी को शेप और एक फ्रेम प्रोवाइड करने का, लेकिन इसी के साथ एक और सिस्टम होता है जिसका नाम मस्कुलर सिस्टम होता है. आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करोगे तो वहां पे आपको एक फ्लेशी सब्सटेंस फील होगा, एंड दैट फ्लेशी पार्ट इज ओनली व्हाट इज नोन एज मसल्स. ओके, मसल्स सॉफ्ट टिश्यूज होती है जो हमारे स्किन के अंदर फाउंड होंगी. ये किसकी स्ट्रेची फाइबर्स से मिलकर बनती हैं. हर एक मसल का एक स्पेशल वर्क होता है जो वो परफॉर्म करता है, लाइक रनिंग, जंपिंग, टॉकिंग, राइटिंग एक्सेट्रा. ये मसल्स ही है विच हेल्प्स बोन टू मेक मूवमेंट और डू वेरियस एक्टिविटीज. यानी कि बोल्स के थ्रू जो मूवमेंट होता है, जो वेरियस एक्टिविटीज बोल्स परफॉर्म करती हैं, वो मसल्स के साथ ही कंबाइन होकर करती हैं. मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट अलाउ होता है. मसल्स एक जॉइंट टू द बोन्स विद टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. मसल्स और जो बोन्स एक दूसरे के साथ जॉइन है, वो कुछ टिश्यूज के थ्रू है जिनको टेंडन्स कहा जाता है. एंड अबाउट 650 मसल्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी. नाउ दी मस्कुलर सिस्टम. सो मस्कुलर सिस्टम क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है जिसका जो रोल है वो हमारी बॉडी में मूवमेंट का है. ओके, इट इज एबल टू मेक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अब जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होते हैं या जो मसल्स मूवमेंट अलाउ करती हैं, वो किसके थ्रू करती हैं, विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स. फ्लेक्सर और एक्सटेंसर्स की वजह से. सी, बेसिकली what happen is the extensor muscles relaxes. जो extensor muscles होगी वो रिलैक्स और स्ट्रेच करती है, जबकि फ्लेक्सर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से आपका जो जॉइंट है वो बेंड हो पाता है. ठीक है, चलो नाउ टाइप्स ऑफ मसल्स. कितने टाइप्स की मसल्स है? सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मसल. नंबर वन इज वॉलंटरी मसल एंड द अदर इज involuntary muscles. Voluntary muscles कौन सी muscles है? They are also called skeletal muscles as they are attached to the skeleton. They move according to our wish or need. They are under our control. आप voluntary muscles को skeletal muscles भी कहते हो बिकॉज ये हमारे skeleton के साथ attached होती है. ठीक है, ये हमारी विश या हमारी नीड के अकॉर्डिंग काम करती हैं, यानी कि ये हमारे कंट्रोलिंग पावर के अंडर रेगुलेट करी जा सकती है. ये बाइसेप, ट्राइसेप, एब्डोमेन, यहाँ सभी आपकी वॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं. And when we talk about involuntary muscles, so these are also called smooth muscles. Okay, that means what कि involuntary muscles को smooth muscles भी कहा जाता है. Okay, and we have no control over them. Very important. इन muscles के ऊपर हमारा कोई control नहीं होता है, यानी कि अपने विश नीड के अकॉर्डिंग वर्क करती है. They work on their own. जैसे कि जो हमारे स्टमक की मॉल्स है, इंटेस्टाइन की मॉल्स, हार्ट वॉल, ब्लड वेसल, यहाँ पे सब में इनवॉलंटरी मसल्स प्रेजेंट होती हैं. ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं एंड दे आर रेगुलेटेड बाय द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम. इनको कौन रेगुलेट करता है? जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है, उसी के थ्रू आपकी इनवॉलंटरी मसल्स कंट्रोल करी जाती है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स में. सो वॉलंटरी मसल्स आपके कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी मसल्स में कोई कंट्रोल हमारा नहीं होता है. इन्हें स्केलेटल मसल्स कहा जाता है, इन्हें स्मूथ मसल्स भी कहा जाता है. वॉलंटरी मसल्स आर फाउंड इन आर्म्स, लेग्स एक्सेट्रा, एंड इनवॉलंटरी मसल्स विल बी फाउंड इन हार्ट, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा. वॉलंटरी मसल्स गेट टायर्ड. ओके, ये बहुत जल्दी थक जाती है, दे नीड रेस्ट, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स डू नॉट गेट टायर्ड. वॉलंटरी मसल्स नीड हाई एनर्जी. इनको काम करने के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इनवॉलंटरी मसल्स को लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है. नाउ मसल फाइबर्स. तो मसल फाइबर्स
क्या है? सी मसल्स आर मेड अप ऑफ मसल फाइबर। मसल्स आपके मसल फाइबर्स की बनी होती है। 3 टाइप्स के मसल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि स्ट्राइटेड मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर एंड थर्ड इज कार्डियक मसल फाइबर। सबसे पहले स्ट्राइटेड मसल फाइबर के बारे में बात करेंगे। सो ये आपके एक वॉलंटरी मसल का एग्जाम्पल है। इनमें डार्क बैंड्स होते हैं जो मसल्स के अक्रॉस ऐसे आपके रन करते हैं। ये बोन्स के साथ अटैच्ड होती है। नेक्स्ट इज व्हाट? स्मूथ मसल फाइबर। ये इनवॉलंटरी मसल फाइबर का एग्जाम्पल है। लॉन्ग एंड नैरो एट द एंड्स, एंड्स पे काफी लॉन्ग और नैरो होती है। इनमें कोई बैंड प्रेजेंट नहीं होता, ना ये कभी टायर्ड होती। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन में और सर्कुलेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल फाइबर। These are also involuntary muscle fiber. That means what? कि इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा। कार्डियक मसल आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कि कार्डियक मसल केवल आपके हार्ट में प्रेजेंट होती है। इनमें भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं एज सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्राइटेड मसल फाइबर। जैसे स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स में बैंड्स होते थे ऑल्टरनेट, इसी तरीके से कार्डियक मसल्स में भी बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये वर्क करती रहती हैं हमेशा विदाउट गेटिंग tired. Okay, you can see in the picture, these are striated muscle fiber, smooth muscle fiber, and these are cardiac muscle fiber, which are there only in what? Our heart. Now next we come to the topic which is functions of muscular system. Muscular system के क्या functions है? So number one is mobility. Mobility means what? To allow movement, and it is the main or we can say the primary function of any muscle. सबसे पहला जो function है किसी भी muscular system का वो है movement allow करना, है ना? जब muscles contract होती है तब body में movement होते हैं like walking, running, writing, speaking, etc. Second function is stability. Muscles क्या स्टेबिलिटी ज्वाइन करने में हेल्पफुल होती है। ये बॉडी को स्टेबलाइज करती है और जो आपके टास्क होते हैं काफ़ी उनको असिस्ट करती है, जैसे कि लिफ्टिंग वेट, आप वेट लिफ्ट करते हो तो वहाँ भी आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करती है आपकी मसल। नेक्स्ट इज पोस्चर। स्केलेटल सिस्टम हेल्प टू कीप द बॉडी इन द करेक्ट पोस्चर। गुड पोस्चर रिलाइज ऑन स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मसल। ओके, सो स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को एक करेक्ट पोस्चर में रखता है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा पोस्चर किस पे डिपेंड करेगा? अगर आपका एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल मसल्स होंगी, लॉन्ग टर्म बैड पोस्चर के उससे जॉइंट या मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन। तो कार्डियक मसल्स कहाँ प्रेजेंट थी? हार्ट में प्रेजेंट थी और हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। सो बेसिकली हार्ट जो फंक्शन कर रहा है वो कार्डियक मसल की वजह से कर रहा है। यानी कि कार्डियक मसल ही क्या करती है? हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए अलाउ करती है, सो दैट ब्लड आपकी बॉडी में सर्कुलेट होगा और उसी के थ्रू आपकी जितनी भी सब्सटेंसेस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो बॉडी में सर्कुलेट होंगे। द स्मूथ मसल मेंटेन द ब्लड प्रेशर एंड सर्कुलेशन इन द इवेंट ऑफ ब्लड लॉस और डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट वी कम टू रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में जैसे कि मसल्स जो आपके डायफ्राम में प्रेजेंट होती हैं वो ब्रीथिंग में हेल्प करती हैं। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है सो ये एयर को नीचे की तरफ पुश करता है डाउनवर्ड, है ना, सो दैट एयर आपके लंग्स तक जाए। फिर डायफ्राम मसल्स जब रिलैक्स करती है तो एयर आपके लंग से बाहर आ जाती है। नेक्स्ट डाइजेशन। स्मूथ मसल्स डाइजेशन कंट्रोल करती है, यानी कि जो आपके हॉलो ऑर्गन्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करते हैं। क्यों? अपनी वॉल्स में प्रेजेंट मसल्स की वजह से, सो दैट फूड जो है वो आगे आपका मूव करे थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम विद अ वेव लाइक मोशन। आपकी मसल्स इनडाइजेस्टेड फूड को भी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इज यूरिनेशन, यानी कि जो यूरिनरी सिस्टम हैज बोथ स्मूथ एंड स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसमें स्मूथ और स्केलेटल मसल्स दोनों ही प्रेजेंट है। मसल्स और जो नर्व्स है वो एक साथ ही वर्क करती है सो दैट जो यूरिन है उसको होल्ड करके रिलीज किया जा सके फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट इज विजन। 6 स्केलेटल मसल्स होती है हमारी आई के अराउंड जो उसके मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट इज ऑर्गन प्रोटेक्शन। सो मसल्स जो हमारे टॉर्सो में प्रेजेंट है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, क्या? शॉक्स को एब्जॉर्ब करके और इन जॉइंट्स पे फ्रिक्शन को रिड्यूस करके। एंड द लास्ट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। ऑलमोस्ट 85% जो हीट है वो पर्सन कहाँ से? अपनी बॉडी में जो उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसकी वजह से जनरेट होती है। जो मसल्स हमारे ब्लड वेसल्स में है वो कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या करने के लिए? बॉडी हीट को मेंटेन करने के लिए। नाउ
नेक्स्ट वी कम टू व्हाट हाउ डू मसल्स वर्क, मसल्स वर्क कैसे करती हैं. सो मसल्स वर्क इन पेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कि मसल्स, दो मसल्स आपकी काम करती हैं किसी एक मूवमेंट को अलाउ करने के लिए. जब उनमें से कोई भी एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बोन जो है कि पुल होती है उसी डायरेक्शन में, और जो अदर मसल, दूसरी मसल होगी पेयर में, वो रिलैक्स करेगी सो दैट जो बोन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करे. इस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है बोन को पुल करने के लिए अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, while the first muscle relax. So muscle क्या कर सकती है, सिर्फ पुल कर सकती है. ओके, चलो, they can't push. Now next we come to the exercise portion, and first of all we are having tick the correct option. First question is muscles are dash tissues. Muscles कैसे tissues होती हैं? They are soft tissue. That means option number A. नेक्स्ट इज द एक्सटेंसर मसल्स. एक्सटेंसर मसल्स क्या करती हैं? रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोथ ऑफ दी. सो एक्सटेंसर मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट दोनों करती हैं. दैट मीन्स व्हाट? दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर थर्ड, बोथ ऑफ दीज. Sorry, it's contract, no, it's not stretches. So right, relax only. That is option number A. Now there are dash types of muscles. कितने types की muscles है? 3 basically. Okay, so the types of muscles are 2. It's muscle fibers. So write 2 muscles. That is option number B. So there are 2 types of muscle, voluntary and involuntary. 3 types of muscle fibers are there. Now next we come to voluntary muscles are found in. Voluntary muscles kahan hai? Arms, legs or both of these. So option will be third correct, that is both of these. Now next we come to fill in the blanks, and the first is every muscle has a dash kind of work to do. So हर एक muscle का क्या special work होता है जो perform करता है. So answer will be special. Next is muscles are made up of dash fibers. Muscles कौन से फाइबर से मिलकर बने हैं? Stretchy fibers. STRETCHY. Next, involuntary muscles are also called. Involuntary muscles को और क्या कहा जाता है? Smooth muscles. Next, dash need high energy. कौन से muscles को high energy required है? Voluntary muscles को. Now we come to true and false, and the first is muscles can relax and contract. Yes, the statement is true. Striated muscle fibers are found in heart. Heart में striated muscle fibers मिलते हैं? No. There are cardiac muscles present. So that means the statement is false. We have control over involuntary muscles. Involuntary muscles के ऊपर हमारा control होता है? No. That means answer is false. Cardiac muscle fibers are found only in heart. Yes, the statement is true. Now answer in one word, and the first question is how many muscles are there in our body? So there are 650 muscles in our body. These muscles are in our control. कौन से muscles हमारे control में होते हैं? Voluntary muscles. So you will write the answer voluntary muscles. These are an example of voluntary muscles. Voluntary muscles के example क्या थे? Striated muscle fibers. Okay. Smooth and cardiac are the examples of involuntary muscles. So we have to write over here striated muscle fiber. These are voluntary muscles. Next is these work in pairs. So what work in pairs? Muscles. Now, next we come to question and answer, and the first question is what are muscles? Muscles क्या होती है? The fleshy part which is there under our skin, and it allows movement in our body along with our skeletal system. So these are known as muscles. Now we have to differentiate between voluntary and involuntary muscles. So there has been a table given to us. You can see we have discussed also that table, this table. So you can write this one. There is a difference between voluntary and involuntary. कि voluntary muscles are in our control, involuntary have no control over them. Okay, voluntary को skeletal muscles कहा जाता है, involuntary को smooth muscles कहा जाता है. Voluntary muscles get tired and need rest. Involuntary muscles do not get tired and they do not rest. Voluntary muscles need high energy, involuntary muscles need low energy. Voluntary muscles are there in arms, legs, etc. and involuntary muscles are found in heart, intestine, etc. Okay, chalo. Now, what are the types of muscle fiber? Explain. कितने types के muscle fibers थे? 3. Striated, smooth and cardiac. Okay, and you have to explain them. So you can explain very easily. We have discussed also. So striated muscle fibers क्या आपके वॉलंटरी मसल्स का एग्जाम्पल है, इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारी बोन से अटैच्ड है. स्मूथ मसल फाइबर्स इनवॉलंटरी मसल फाइबर है, लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, इनमें कोई बैंड नहीं होता, ये टायर्ड नहीं होती है ना. रेस्पिरेटरी सिस्टम या जो सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, देयर इज स्मूथ मसल फाइबर्स ओनली. नेक्स्ट इज कार्डिक मसल फाइबर. ये भी एक इनवॉलंटरी मसल फाइबर है, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होती हैं, इनमें भी बैंड्स है एज सिमिलर टू स्ट्राइटेड मसल फाइबर्स, एंड दे कीप ऑन वर्किंग विदाउट गेटिंग टायर्ड.
And the last question is, how do muscles work? Muscles कैसे work करती है? So we have discussed कि muscles pairs में work करती है. When one of them contract, the bone is pulled in that direction and the other muscle of the pair relaxes to move the bone in the opposite direction. The muscle contracts to pull the bone towards its original position while the first muscle relaxes, and thus we can say that muscles can pull only and allow the movement in our body. So the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.